हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस युग में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि प्री बीएसटीसी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। और फ्रेंड्स, मैंने इसका पहला एक नोट्स का वीडियो बनाया था, वो आपने नहीं देखा है तो वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सीधे देख पाएंगे। और फ्रेंड्स, ये वीडियो है जो कि बीएसटीसी एग्ज़ाम का जो कि नोट्स का सेकंड वीडियो है। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि राज्य में परिवहन और पर्यटन, इससे रिलेटेड आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। और फ्रेंड्स, आप अभी तक इस वीडियो चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार के न्यू वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर ओके कर दें, पास में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि हमारा जो भी न्यू वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो राज्य में परिवहन, देखिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो देखिए NH-15 जो कि 874 किलोमीटर का है, ये आपको याद कर लेना है। और देखिए सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-3 28 किलोमीटर। देखिए सबसे बड़ा पूछा जाए तो NH-15 है और देखिए सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH-3। और देखिए झुंझुनू में कोई NH नहीं है। देखिए झुंझुनू जिला ऐसा है जिसमें कोई NH नहीं जाती है। और देखिए वह जिला जो रेल मार्ग सेवा से अछूता है बांसवाड़ा, यानी कि बांसवाड़ा में रेल मार्ग नहीं है। और देखिए मरु त्रिकोण किसे कहा जाता है, तो देखिए जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को मरु त्रिकोण कहा जाता है, यानी इसमें मरुस्थलीय भाग ज़्यादा है। देखिए राज्य की एकमात्र 6 लाइन रोड किशनगढ़ जयपुर के मध्य, जो कि 6 लाइन रोड है, जो कि राज्य की एकमात्र लाइन है। अगला देख लीजिए, राज्य की सर्वप्रथम राजकीय बस जो कि 1952 में टोंक से प्रारंभ की गई। और देखिए राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या जो कि 19 है। और देखिए राजस्थान परिवहन निगम जो कि जयपुर में है, जो 1 अक्टूबर 1964 में लागू किया गया या फिर स्थापित किया गया, आप मान सकते हैं। देखिए मुख्यमंत्री सड़क योजना जो कि 7 अक्टूबर से 2005 से शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री की। अगला देखिए मेगा हाईवे प्रोजेक्ट की कल्पना को साकार करने के लिए चलाया गया कार्यक्रम, इसका नाम पूछा जाए तो आपको इसका नाम रीड कोर बताना है। और देखिए पर्यटन के रिलेटेड महत्वपूर्ण आपके नोट्स, देखिए पर्यटन दिवस जो कि 27 दिसंबर को मनाया जाता है। और देखिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड RTDSC जो कि 1 अप्रैल 1979 में स्थापना की गई। और देखिए पैलेस ऑन हिल्स शाही रेलगाड़ी की शुरुआत 1982 में की गई। देखिए आपके प्रश्न आ सकते हैं कि पैलेस ऑन हिल्स किसे कहा जाता है, तो शाही रेलगाड़ी, इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1982 में। तो अगला देखिए PATA का राज्य में संबंध है पर्यटन से। PAT है जिसका संबंध पर्यटन से है। देखिए पर्यटन की दृष्टिकोण से राज्य को बांटने की प्रस्तावित योजना 10 क्षेत्रों में लागू है। अगला देख लीजिए, किस उद्योग को निधुम उद्योग कहते हैं, तो देखिए पर्यटन उद्योग को निधुम उद्योग कहा जाता है। अगला देखिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश से, जो कि 1989 में मिला था। और देखिए वह अभ्यारण्य जो देश में प्रमुख पर्यटन परिपथ सुनहरा त्रिकोण पर स्थित है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको याद कर लेना है। देखिए केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखिए जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से होकर गुजरात है, जो कि NH-12 गुजरती है। और देखिए कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य के बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब से गुजरता जाता है, जो कि NH-15 है। अगला देखिए उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय पूछा जाए तो इसमें आपका जयपुर है। और पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र जो कि उदयपुर में स्थित है। अगला देखिए पॉइंट है जो कि सहकारिता, इसमें देखिए सहकारिता क्षेत्र की शुगर मिल केशोरायपाटन 1965 में बूंदी में स्थापित की गई थी। दूसरी देख लीजिए आप, राजस्थान सहकारी स्पानिंग कताई मिल है जो कि गुलाबपुरा भीलवाड़ा में स्थापित है। अगला देखिए राज्य सरकार के उपक्रम, देखिए दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जो कि श्री गंगानगर में स्थित है। ये आपके एग्जाम आ जाए तो आप इसका आसानी से आंसर बता सकते हैं। अगला देखिए राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स डीडवाना जो कि नागौर में स्थित है। और देखिए राजस्थान के प्रत्येक जिले में सहकारी बैंक का नाम क्या है, तो देखिए केंद्रीय सहकारी बैंक। अगले देखिए सहकारी साख समितियों का ढांचा है त्रिस्तरीय। देखिए प्रथम सहकारी समिति कहाँ पर है, तो देखिए बिनाए अजमेर। देखिए बैंक ऑफ राजस्थान का विलय किस बैंक में हो गया, देखिए बैंक ऑफ राजस्थान का विलय किस बैंक में हो गया था, तो ICICI बैंक में हो गया था।
अगला देखिए राज्य में कृषि और फसलें, यानी राज्य में कृषि और फसलों के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल जो कि प्रमुख फसल मानी जाती है बाजरा है। आगे देखिए राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान कहाँ पर है, तो तबीजी अजमेर में स्थित है। देखिए इस बगोल की खेती की जाती है जालोर में। देखिए इस बगोल की खेती का पूछा जाए तो इसका स्थान है जालोर में की जाती है। और देखिए गन्ना उत्पादन की दृष्टि से राज्य की प्रमुख जिला है बूंदी। बूंदी में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है। देखिए 17 उत्पादन में प्रसिद्ध हैं झालावाड़। और अगला देखिए सैला बासमती फसल है जो कि चावल की है। देखिए गेहूं उत्पादन में प्रथम है धान का कटोरा। ये धान का कटोरा किसका उपनाम है, तो श्रीगंगानगर का। और देखिए जो कि श्रीगंगानगर है। और देखिए नर्मदा बनाने का कारखाना, ये नर्मदा बनाने का कारखाना कहाँ पर है, तो टोंक और बीकानेर में नर्मदा बनाने का कारखाना स्थित है। देखिए खस का उत्पादन होता है, खस का 3 स्थान पर होता है। देखिए सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। अगला देखिए काजरी स्थित है। काजरी कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में काजरी स्थित है। देखिए किन्नू प्रसिद्ध है। किन्नू कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो देखिए श्रीगंगानगर के किन्नू प्रसिद्ध हैं। देखिए होहोबा इजराइल की सहायता से खेती की जाएगी, एक पौधा है जो कि होबोबा। अगला देखिए राज्य में कुओं से सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में की जाती है, तो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में कुओं से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। देखिए राज्य की प्रमुख फसलें जौ, गेहूं और मक्का जो कि राज्य की प्रमुख फसलें हैं। देखिए राज्य किस के उत्पादन में देश में प्रथम है, सरसों के। देखिए राज्य में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कुओं व नलकूपों से, जो कि राज्य में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। देखिए माल्ट बनाने के लिए खदान है, फसल है जो कि जौ है, जौ से माल्ट बनाया जाता है। और देखिए कृषि अनुसंधान निदेशालय स्थित है जो कि बीकानेर में है और इसे 1987 में बनाया गया था। देखिए राज्य में कृषि विश्वविद्यालय हैं जो कि टोटल 6 राज्य में कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। देखिए मूंगफली के प्रसिद्ध राज्य का राजकोट कहलाता है लूणकसर बीकानेर। अगला देखिए राज्य में दशमक गुलाब चेती गुलाब की खेती कहाँ की जाती है, तो खमनोर राजसमंद में की जाती है। और देखिए राज्य में ये खेती चलवाई या मंगवाई थी जो कि रतन सिंह ने आरंभ की गई। देखिए माही कंचन, माही धवल, सविता है जो कि मक्का की फसल हैं, ये सभी मक्का की किस्में हैं। देखिए कपास के लिए उपयोगी मिट्टी जो कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रमुख है। देखिए बढ़िया किस्म है कपास की जो कि सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। और देखिए जीरा मंडी लगती है। जीरा मंडी कहाँ पर लगती है, तो जोधपुर में जीरा मंडी लगाई जाती है। देखिए खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर बीकानेर में खजूर अनुसंधान केंद्र स्थित है। देखिए सेवण घास का नाम लीलोन कहा जाता है, सेवण घास को, जो कि राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती हैं ज़्यादातर। देखिए रोज़ इंडिया किस्म की खेती की जाती है पुष्कर में। देखिए रोज़ इंडिया का पूछा जाए तो ये किस्म पुष्कर में इसकी खेती की जाती है। देखिए मिट्टी में खारापन एवं सारीपन की समस्या का समाधान है खेतों में जिप्सम का उपयोग करेंगे। देखिए आपके क्वेश्चन आ सकता है मिट्टी में खारापन या सारीपन की समस्या का समाधान किस प्रकार हो सकता है, तो खेतों में जिप्सम का उपयोग करके। देखिए नकदी फसल है। देखिए नकदी फसल किसे कहा जाता है, तो कपास को नकदी फसल कहा जाता है। और देखिए इस बगोल यानी कि धोड़ा जीरा, जीरा, रायडा, टमाटर, अरंडी, बेदाना, अनार के लिए प्रसिद्ध है जालोर। ये सभी फसलों के लिए जालोर प्रसिद्ध। और देखिए मूंगफली, सोयाबीन, सरसों है जो तिलहन फसलें कहा जाते हैं मूंगफली, सोयाबीन और सरसों को। देखिए राज्य में भूरी क्रांति का संबंध है, खाद्यान्न प्रसंस्करण को भूरी क्रांति कहा जाता है। तो देखिए किसे डेलिस्ट ऑफ डायबिटिक्स कहते हैं, तो उसे मशरूम को। अगला देखिए जैविक ईंधन के रूप में किसके तेल का उपयोग किया जाता है, तो रतन जोत का, जो कि जैविक ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए नदियाँ। देखिए राजस्थान की कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं, कौन सी लंबी है, कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए राज्य की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है जो कि 12मासी नदी कहा जाता है। देखिए केरल केवल राज्य में पूर्ण प्रवाह या अपवाह क्षेत्र की दृष्टिकोण से सबसे लंबी नदी बनास है। आगे देखिए राज्य में सबसे ज़्यादा जल ग्रहण करने वाली नदी जो कि बनास नदी है, यानी कि आपको पूछा जाए कि जल ग्रहण सबसे ज़्यादा किस नदी किया जाता है, तो बनास इसका आंसर होगा। आगे देखिए आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। देखिए आंतरिक प्रवाह है और वो पूर्ण प्रवाह है। देखिए इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो घग्गर नगरी, जो कि इस आंसर होगा। आगे देखिए जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी
वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो देखिए बालोतरा जो कि बाड़मेर में इसकी बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा होती है। देखिए विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर गंग नहर जो कि विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर कहलाती है। देखिए खारे पानी की झील जो कि टैथिस सागर के अवशेष हैं, सांभर जो कि सबसे बड़ी जयपुर में है। देखिए पचपंद्रा बाड़मेर में, डीडवाना नागौर में, लुणकसर जो कि बीकानेर में स्थित है। और देखिए मीठे पानी की झील है जो कि सबसे बड़ी जयसमंद जो कि उदयपुर में है। और देखिए राजसमंद में, पिछोला उदयपुर में, फतेह सागर उदयपुर में, सिलीसैड अलवर, अन्ना सागर अजमेर, नक्की सिरोही कोलायत बीकानेर और देखिए बालसमंद जोधपुर। और देखिए इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कहाँ पर है? तो देखिए गटरा रोड बाड़मेर तक इसका जो कि अंतिम छोर है। और देखिए मोरेल बांध जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। आगे देखिए कर्क नदी को दो पार करने वाली नदी माही नदी है। और देखिए राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील जो कि कृत्रिम झील सबसे बड़ी जयसमंद झील है। और देखिए चौथीना या चौलावा क्या है? कुआ। देखिए बेचड़ नदी किसका नाम है? देखिए बेचड़ जो कि आयर नदी का उपनाम कहा जाता है। और देखिए लूनी नदी निकलती है जो अजमेर के नाग पहाड़ से लूनी नदी निकल के आगे आती है। और देखिए पालर क्या है? तो देखिए पालर बरसात का पानी है, यानी कि जो कि बरसात का पानी उसे होता है उसे मारवाड़ क्षेत्र में पालर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स इसी प्रकार के अगले वीडियोस नोट्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें जिससे कि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।